नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है पैसेंजर लिफ्ट एलिवेटर। पैसेंजर लिफ्ट एलिवेटर एक सिंपल टॉपिक है। एक बार वीडियो पूरा देख लेंगे और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। लिफ्ट आप लोग जानते होंगे, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, और पैसेंजर मतलब जो हम लोग होते हैं उन्हें हम पैसेंजर बोलते हैं। तो हम लोगों को ऊपर उठाने का काम करता है। अब ये जो यहाँ पर हमने पिक्चर ली इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऊपर उठाने का मतलब क्या होता है। ये जो यहाँ पर पिक्चर ली है सभी ने देखी है, जिसे हम नॉर्मली लिफ्ट बोलते हैं और हम एलिवेटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो लिफ्ट यहाँ पर आपको दिख रही है, इस लिफ्ट का उपयोग आपने बहुत सारी जो मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स होती हैं या जिन्हें हम बहुमंजिला बोलते हैं वहां पर ये लगी हुई देखी होगी और सबने इसका उपयोग किया हुआ है। उपयोग क्यों करती है भी आपको पता है। जब हमें किसी भी फ्लोर पर, जहां पर हमें मल्टी लेवल जो फ्लोर होते हैं, जहां 2 4 5 6 8 10 फ्लोर होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो हमें जिस भी फ्लोर पे जाना हो तो हम इससे ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। इसके उपयोग से बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। पहले तो हम क्या होते हैं, जब हमें किसी फ्लोर पे जाना है तो हम कम समय में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो समय ज्यादा लगते हैं और पैसेंजर जो रहते हैं वह थक जाते हैं। लेकिन इस लिफ्ट की सहायता से हम सेकंडों में किसी फ्लोर पे पहुंच सकते हैं। इनका उपयोग आपने बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी देखा होगा, जहां पर मरीजों को भी ले जाने में बड़ी आसानी होती है। जो व्हील चेयर होती है वो डायरेक्ट इसके अंदर चली जाती है, उस व्हील और ये क्या करती है, सीधा ऊपर जिस भी फ्लोर पे जाना है उस फ्लोर पे पहुंचा देती है। तो पैसेंजर की सुविधा के लिए बनाई गई है। पैसेंजर का समय बचता है, थकावट नहीं होती है और आसानी से जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, मतलब कह सकते हैं जहां पर बहुत सारे फ्लोर रहते हैं, 10वीं मंजिल 12वीं मंजिल 11वीं मंजिल, जहां पर बहुत सारा समय लग सकता है वहां पर पहुंचने में, लेकिन ये बहुत आसानी से पहुंचा देती है। ये तो हो गया पैसेंजर लिफ्ट का उपयोग। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, तो वह जानना जरूरी है। चलते हैं इसको और अच्छे से, इसकी जो इंटरनल संरचना है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं समझाऊंगा, सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन पहले मैं बता दूं, अब अगर इसकी थ्योरी, कई बार क्या होता है हम जानते हैं और फिर भी लिख नहीं पाते, कैसे लिखें, उसके लिए मैंने जो आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं तो बगल में मैंने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लें। लेकिन यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं मिलती है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन लोगों के पास हमारी ये भी क्लास एप्लीकेशन नहीं है, कैसे डाउनलोड करना है ये भी पता नहीं है, तो उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना दिया, उस वीडियो को अच्छे से देख लें और जो प्रोसीजर बताइए वो पूरी कर लें, तो एप्लीकेशन पे जहां पर इसका कोर्स है वहां पर पहुंच जाए। और कोई प्रॉब्लम आती तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा मैं हर बार बताता हूं, कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो। चलते समझते हैं। सबसे पहले उसकी बात करते हैं जहां पर हम लोग खड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं केवन टाइप के बने हुए हैं, जो मैं निशान लगाता जा रहा हूँ, इनमें हम लोग खड़े होते हैं। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं। तो इसका नाम भी आज आप लोग समझ लो क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं। जिसके अंदर हम लोग खड़े होते हैं, फिर जो बाहर गेट लगा होता है बंद हो जाता है और हम लोग ऊपर नीचे, जहां भी नीचे से ऊपर जाना हो या फिर ऊपर से नीचे आना हो, बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा फिर क्या होता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दिख रहा है गवर्नर लिखा हुआ है। गवर्नर मतलब जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है अपने वेट के हिसाब से, तो जो यहाँ पर इसकी सेटिंग रहती है। कंट्रोलर लगा रहता है, सब मैकेनिज्म के पार्ट है, इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये मशीन रूम है। मशीन रूम मतलब ये पूरा जो भी यहाँ पर होस्ट वगैरह, चेन वगैरह सब कुछ इसमें रहते हैं, जहां पर तो ड्राइविंग मशीन इसलिए लिखा हुआ है, मतलब सारा ऑपरेशन कहां से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा इसका मशीन रूम है, जहां से ये पूरी ऑपरेट होती है। कोई भी बटन बटन दबाते तो यही संकेत पहुंचता है, यहीं से इसकी क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। ये लिखा मोटर जनरेटर, तो पूरे पार्ट्स के नाम भी लिखे कि क्या क्या यहाँ पर होता है। फिर लिखा सस्पेंशन रोप्स। सस्पेंशन रोप्स मतलब ढीली रोप्स होती हैं, जो यहाँ पर रोप्स बने हुए हैं, जिनसे क्या होता है, देखा होगा आपने कई कई बार आपने इस तरह की आजकल लेफ्ट हैंड, लेकिन इसके पीछे का, आगे पीछे का भाग देखेंगे तो बहुत सारी रस्सी लटकती हुई आप देखेंगे, क्योंकि उनसे ही ये क्या होती है, ऊपर नीचे इसको खींचा जाता है।
लेकिन आदमी नहीं खींचते, ऑटोमेटिक तरीके से जो पूरा यहाँ पर मैकेनिज्म बना उससे खींचता है। लेकिन आपने देखी होगी तो उन्हें क्या बोलते हैं, सस्पेंशन हम रोप बोलते हैं। ये लिखा है कार रोलर गाइड्स, कार रोलर्स गाइड लिखा है, ये इसको रोल कर रहे हैं, इसको गाइड करते हैं, मतलब गाइड मतलब ये जैसे किस तरह इसको चलना है, किस तरह ऊपर जाना है, किस तरह नीचे आना है, ये यहाँ पर इसमें जो फिक्स रहते हैं उस पर गाइड करने के लिए बने रहते हैं रोलर। फिर ट्रेवलिंग केबल बनी है, ट्रेवलिंग केबल है आपको यहाँ पर एक केबल बनी है, देख रहे हैं ट्रेवलिंग केबल है। फिर कार गाइड रेल, एक जो गाइड रेल होती है यहाँ पर पूरी जो हमारे जो हम क्या बोलते हैं मस्ट बोलते हैं, जो पूरे यहाँ पर जो खंबे टाइप के बने रहते हैं यहाँ पर, वो खंबे टाइप में खांचे भी रहते हैं जिसमें ये चलती है, तो ये क्या होते हैं कार गाइड रेल बोलते हैं उनको। फिर होते हैं हॉइस्ट बे, हॉइस्ट बे मतलब एक चेन टाइप की लगी रहती है, चेन लटकी दिख रही है, इस टाइप की पूरी रहती है, हॉइस्ट बे रहता है, मतलब पूरा ये पूरा रास्ता बना हुआ है जिसमें चेन टाइप की आके पूरी मतलब ढीली होती जाती है तो उसके नीचे आती जाती है, फिर टाइट होती जाती है, इस तरह चलती जाती है। बफर्स हैं, स्टॉपर्स बने हुए हैं यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, जहां पर नीचे हम इंस्टॉल करते हैं। काउंटर वेट पीछे लगा रहता है, देखो काउंटर वेट लगा हुआ। काउंटर वेट मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर नीचे आते हैं तो एकदम से आपने इसको ना गिरते हुए देखा होगा, ना एकदम से ऊपर से उठते हुए देखा, मतलब जो हम लोग बैठते हैं इसके वेट के हिसाब से, क्योंकि इसकी वेट की क्षमता होती है कि जो हमारी लिफ्ट रहती है उस कितने वेट के लिए ऊपर ले जाने के लिए इसको बनाया गया, तो उसके हिसाब से नीचे पीछे काउंटर वेट होता है। काउंटर वेट जिससे होता है इसको वेट को लेवल करके रख सके, जिससे हमारी लिफ्ट एकदम से नीचे आए ना ऊपर आए, तो एक काउंटर वेट होते हैं। नहीं तो काउंटर वेट ना हो तो एकदम से ऊपर चली आएगी या फिर नीचे आ जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर एक काउंटर वेट जो दिख रहा है ये बने जाते हैं, यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। काउंटर वेट गाइड रेल, काउंटर वेट भी अब इसके हिसाब से चलेंगे तो वो भी उनकी गाइड रेल मतलब उसी के ऊपर चलते जाते हैं और नीचे आते हैं इसी के साथ। ये पीछे साइड लगे रहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख नहीं सकते लेकिन इसके पीछे साइड पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है इसके चलने, ये आपको यहाँ पर आपने देख रहे होंगे। अब क्या होते हैं इसके बाद, अब हम इसकी वर्किंग समझे तो यहाँ पर आपको ध्यान से, यहाँ पर एक डिस्प्ले रूम रहता है, देखो डिस्प्ले आपको दिख रही है, ये डिस्प्ले बनी हुई है। ये डिस्प्ले क्या करती है, हम जिस फ्लोर पे जाना हो जिस फ्लोर पे रुकना हो उसके यहाँ पर क्या करती है, नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या करती है, शो कराती है, नंबर ऑफ फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है उतने फ्लोर को यहाँ पर शो कराती रहती है वन बाय वन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दिख रहा है यहाँ पर बॉक्स बना रहता है जहां पर हम क्या करते हैं सेटिंग करते हैं, मतलब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं स्टॉप करते हैं रोकने के लिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं जो नंबर है फ्लोर के ये दिख रहे हैं ऊपर वाले, इनको यहाँ से हम बटन दबा देंगे, उसी फ्लोर पे क्या होगी ये पहुंचेगी या रुकेगी। और इसी तरह क्या होता है, अब यहाँ पर अंदर भी इस तरह का सिस्टम बना रहता है कि अगर ये रुक गई है तो अंदर जाके हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें 4 5 6 बटन होते हैं, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। एक तो जितनी फ्लोर है उस फ्लोर के यहाँ पर बटन बने रहते हैं, और इसके अलावा क्या स्टॉप का डायरेक्ट रहता है, और इस तरह कंट्रोलिंग भी होता है कि नॉन स्टॉप हमें किसी फ्लोर पर तो नॉन स्टॉप, इस तरह आजकल स्मार्ट यहाँ पर बटन आ गए ऑटोमेटिक चलने वाली, इस तरह बहुत सारे आ गए हैं, तो उनसे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली वर्किंग आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जिस फ्लोर पर रुकना है उस फ्लोर का यहाँ पर हम बटन दबा देंगे, जैसे ही ये रुकेगी वहां पर तो ये सबसे पहले जो ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर गेट होता हुआ है आपको सेंस करेगा, क्योंकि इसमें सेंसर लगे जाते हैं। जैसे ही सेंस करेगा तो क्या करेगा, ये आपको सीधा क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा गेट। जो बटन दबाते हैं कॉल बटन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉल बटन, क्योंकि हम जानते हैं अगर मान लो ऊपर लिफ्ट है तो नीचे हम क्या करते हैं यहाँ पर से बटन दबा देते हैं तो नीचे आ जाती है, जैसे हम इसलिए हम उसका नाम क्या रखेंगे कॉल बटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉल बटन। और जो गेट में सेंसर लगे थे जैसे हम यहाँ पर खड़े होंगे तो ये क्या होगी ओपन हो जाएगी। और कभी हम देखते हैं अंदर खड़े होते हैं या हमारा हाथ वगैरह फंस जाता है तो ये गेट पूरी तरह बंद नहीं होता, मतलब सेंस करता है हमारी बॉडी, तो ये इसमें क्या होती है सेंसर भी लगे रहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कॉल बटन करेंगे यहाँ पर रुक जाएगी, फिर हम अंदर जाएंगे, अंदर करने के बाद क्या होगा, जो भी यहाँ पर हमने जैसे बताया बहुत सारे ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर अच्छे अच्छे सिस्टम आ गए हैं, तो जैसे हम क्या करेंगे इसमें उस बटन को हम दबाएंगे और थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से गेट क्या होगा बंद हो जाएगा। गेट जैसे ही फुल बटन बंद होगा, अगर फुल बंद नहीं होता तो ये जो हमारी लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं चलेगी, वहीं पर रुकी रहेगी। तो गेट को पूरी अच्छी तरह से बंद करना भी जरूरी है। तो गेट जैसे ही अच्छी तरह से बंद हो जाएगा फिर क्या होता है, लिफ्ट आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आप तो यहाँ पर कॉल बटन दबा चुके हैं किस फ्लोर पे जाना है। जैसे आप दबा देंगे तो ये जैसे गेट बंद होगा ऊपर चलना स्टार्ट होगी, तो जिस फ्लोर पर हम जा रहे हैं वहां पर जैसे ही पहुंचेगी तो ये क्या होगी अपने आप रुक जाएगी। फिर हमें वेट करना, हाथ से गेट को नहीं खोलना, ठीक है। तो हमें क्या होगा फिर ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये फ्लोर का एकदम ग्रीन हो जाएगा जो बटन होगा, जैसे हम क्या करना फिर गेट को अपने खोल लेना। गेट खुलने के बाद या कई जगह क्या होता है, एक तो हैंड से हम मैनुअली गेट खोलते हैं, कई जगह क्या ऑटोमेटिक तरीके से उस फ्लोर पहुंचते ही गेट ओपन हो जाएगा। तो जैसे गेट ओपन होगा आप बाहर आएंगे,
जब तक इस गेट से आवाजाही रहेगी जब तक ये गेट बंद नहीं हो सकता जो हमारा यहाँ पर बना है, क्योंकि इसमें सेंसर लगे। जैसे आप बाहर आएंगे, अगर कोई अंदर नहीं जा रहा, बाहर नहीं आ रहा, तो इसका जो टाइमिंग रहती है उस टाइमिंग के अंदर क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद अगर इस किसी ने कॉल किया, बटन दबाया ऊपर नीचे जाने के लिए, तो ऊपर नीचे चली जाएगी, वो नहीं दबाया है तो ये वहीं पर रुकी रहेगी जब तक कि कोई यहाँ से बटन नहीं दबाएगा, जब तक ये उस फ्लोर पे नहीं जाएगी, ये ऐसी रुकी हुई रहती है। तो इस तरह ये वर्क करती है। उम्मीद है आप जो हमारी पीडीएफ है उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने दे रखी है, आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।